अच्छा अरशद भाई, ये बताएं कि जब आपको पता चला आपकी बेटी ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुजाबाद का नाम रोशन कर दिया, तो पहले दूसरी पोजीशन हासिल की मुल्तान बोर्ड से, तो आपके क्या जज्बात थे उस वक्त? जी, जिस वक्त मैं उस वक्त बाजार भी आ रहे होंगे, तो ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटी, जो लोग कहते हैं कि बेटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये ख़र्चा फजूल है, लेकिन बेटी अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत भी है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि मेहनत करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपना करियर बनाएं सबसे पहले, और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला से जो मांगते हैं अल्लाह ताला वो ज़रूर अता फरमाते हैं। अच्छा ये बताएं, खाने में आपको क्या पसंद है? सारा ही किरदार मेरे पेरेंट्स का है, उसके बाद मेरे टीचर्स का है। मेरे मम्मा पापा की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, उनको मुझ पर यकीन था, और उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल फरमाई। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान मुल्तान के साथ मैं हूँ कदीर शुजाबादी। आज मैं उस बेटी के साथ मौजूद हूँ, उस बहन के साथ मौजूद हूँ, वो बेटी जिन्होंने शुजाबाद का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की सरज़मीन से मुसलसल 2-3 दिन से शुजाबाद का नाम रोशन करने वाली जवेरिया अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, हमारी और बेटियों के लिए एक सबक भी है और मैसेज भी है कि जवेरिया अरशद शुजाबाद की सरज़मीन से जिनका ताल्लुक़ था, मुल्तान की सरज़मीन से दूसरी पोजीशन लेकर हमारा जो सर था एक बार फिर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, शुजाबाद का नाम रोशन कर दिया, अपने वालदैन का नाम रोशन कर दिया, इस कौम का नाम रोशन कर दिया। तो वो जवेरिया अरशद हमारे साथ मौजूद है। उसके वालिद साहब मलिक अरशद साहब, जिनकी साफ ज़ाहिर मेहनत है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, बेटियों को स्कूल लेकर जाना फिर आना, ये भी एक स्ट्रगल होता है। तो हम इनके वालदैन को, इनकी यानी कि वालदा को, और ख़ुसूसन जवेरिया बेटा आपको जी पाकिस्तान मुल्तान और अहलियान शुजाबाद और पूरे पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। तो जवेरिया बेटा कि जब आपको मालूम हुआ कि आपने मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की, तो आपके क्या जज्बात थे, क्या सोच थी, क्या फीलिंग थी आपकी? जब मुझे पता चला था तो थोड़ी देर तक तो मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन उसके बाद आ गया था, क्योंकि अल्लाह ताला पे मुझे पूरा भरोसा था और अल्लाह ताला के यहाँ कमी तो नहीं है, उसने मुझे अता फरमाया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। पहले मेरी मम्मा ने आके बताया था, उसके बाद मेरे बाबा ने कॉल पे बात की थी मेरे से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अच्छा जवेरिया, जब आपकी वालदा ने आपको बताया तो आपके खुशी के आंसू भी निकले थे या आपने गले लगाया था वालदा को? नहीं, आंसू नहीं निकले थे, मैंने गले लगाया था। मैं सोई भी थी उस टाइम पे, तो मम्मा ने मुझे उठा के बाबा से बात कराई थी कॉल पे। यानी कि ये वही बात है ना कि लाम इकबाल से उसके सर ने कहा कि इकबाल आप लेट आते हो, तो इकबाल ने कहा इकबाल हमेशा लेट आता है। तो आप भी हमारे शुजाबाद की यानी कि एक ज़हीन बच्ची हो, तो आप सोई हुई थी और मुल्तान में आपका नाम गूंज रहा था कि जवेरिया अरशद ने टॉप कर दिया, जवेरिया अरशद ने दूसरी पोजीशन ले ली। तो पूरे स्कूल के जो इदारे थे वो आपके पापा को फ़ोन कर रहे थे, मलिक अरशद साहब आपको मुबारक हो, आपकी बेटी ने दूसरी पोजीशन ली, तो आपको बहुत मुबारक हो। तो आपने और बच्चे भी हैं, हमारी और बेटियां भी हैं, कौम की बेटियां, शुजाबाद की बेटियां, वो भी दिन रात मेहनत करती हैं। आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आपने मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली? मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत मैंने भी की है, लेकिन मेहनत से ज़्यादा अल्लाह ताला पे भरोसा किया है, और यही चीज़ है, अल्लाह ताला पे भरोसा किया है, अल्लाह ताला पे यकीन रखा है, तो अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। अच्छा, जब आपको पता चला कि दूसरी पोजीशन आपने हासिल की, आपके मुँह से पहला अल्फाज लफ्ज़ कौन से निकला था? मेरे मुंह से पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह निकला था, फिर मैंने सजदा शुक्र अदा किया था और नमाज अदा की थी। अल्लाह नमाज 5 वक्त पढ़ती हैं आप? कोशिश करती हूँ मैं। कोशिश करती हैं। अजी, पहले इनके वाले से बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर जवेरिया की तरफ, और इनकी बहनें जो बैठी हुई हैं बड़ी मासूम चेहरा बना के, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक अरशद साहब, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू कदीर भाई, आप तशरीफ़ लाए हमारे घर, हमारी खुशियों को आपने दोबारा किया, शुक्रिया। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं कि जब आपको पता चला आपकी बेटी ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुजाबाद का नाम रोशन कर दिया, तो पहले दूसरी पोजीशन हासिल की मुल्तान बोर्ड से, तो आपके क्या जज्बात थे उस वक्त? जी, जिस वक्त मैं उस वक्त बाज़ार में मौजूद था, तो अल्लामा इकबाल हायर सेकेंडरी स्कूल की, क्योंकि ये तालबा हैं, जब जिस वक्त मेरे पास मलिक इजाज़ साहब की कॉल आई कि आपकी बच्ची जवेरिया अरशद ने मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल किया और तहसील शुजाबाद में टॉप किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना फ़ौरन मेरी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची ने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो फ़ौरन मैंने घर फ़ोन किया,
तो उस वक्त ये गालबन सोई हुई थी, इसकी मम्मा ने कहा जी वो सोई है। मैंने कहा पहले उनको उठाओ, मैं उनकी खुद देना खुशखबरी देना चाहता हूँ। तो जो इनको बताया तो ये खुशी से जनाब जो आवाज़ मेरे पास पहुँची कि बाबा ऐसे ही है। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ौरन मैं फिर वापसी अभी वहीं बैठा था तो मुल्तान बोर्ड से फ़ोन आ गया कि जी आपकी बच्ची ने सेकंड पोजीशन ली है और कल सुबह 8 बजे जनाब आप प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप बच्ची को लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला का बहुत करम है हमारे ऊपर कि जवेद अरशद ने हमारे पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया। हमें इस पर बहुत फ़ख्र है। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अच्छा अरशद भी ये बताएं कि लोग कहते हैं जी बेटे हों वो सर का ताज होते हैं, लेकिन मेरा जो तजर्बा है कि जो बेटी होती है ना वो वालिद के ज़्यादा करीब होती है ना। तो अब आपकी बेटी ने माशाल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की, तो मीडिया को आपने फेस भी किया होगा, रिश्तेदारों के फ़ोन भी आ रहे होंगे, तो ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटी, जो लोग कहते हैं कि बेटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये ख़र्चा फजूल है, लेकिन बेटी अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत भी है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि जिसके घर बेटी पैदा हो। तो मैंने अपनी फैमिली में कभी ये नहीं किया कि ये बेटा है और ये बेटी है, बल्कि घर में अगर कोई चीज़ लेकर आया तो मेरी कोशिश होती कि पहले बेटी को दूँ और फिर उसके बाद बेटे को, बाद बेटे को पहले। तो मकसद है कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। मेरे लिए सारे बेटियां बेटों के बराबर और बेटा भी है और बेटी की तरह भी है, दोनों बराबर बराबर। और बड़ा हमारा फ्रेंडली माहौल होता है घर में और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है। कितनी बेटियाँ अरशद भी आपकी? जी मेरी 3 बेटियां हैं। जवेरी अरशद है फर्स्ट, उसके बाद तहरीम अरशद है, उसके बाद हाजिर अरशद है। इससे पहले सबसे पहला जो है ये हमारा मोहम्मद माज अरशद, बड़ा बेटा वही है। इस टाइम वो नॉन मेडिकल में सेकंड ईयर में तालीम हासिल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने भी मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे, लेकिन जवेरी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी बिल्कुल, ये थे जवेरी अरशद के वालिद मलिक अरशद। वो कहते हैं कि मैं बाज़ार में था जब मुझे हमारे प्रिंसिपल थे मलिक इजाज़ साहब लामा इकबाल की उनकी कॉल आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हकीकत ये है कि जब मेरा अल्लाह देता है तो छत पर पाड़ कर देता है। यही मिसाल थी मलिक अरशद की बेटी जवेरी अरशद, जिन्होंने एक बार फिर शुजाबाद का नाम रोशन किया। तो उनकी एक मासूम सी बहन भी हमारे साथ बैठी है, उससे भी पूछते हैं कि बेटा आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? हाजिर अरशद। तो कैसा लगा आपकी बहन ने, आपकी सिस्टर ने, आपकी बाजी ने, बड़ी बाजी ने मुल्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की? बहुत अच्छा लगा। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हम ये भी सोचा था कि इंशाल्लाह हम भी ऐसे करेंगे तो करेंगे आगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम भी ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। और भी हमारे साथ बैठी है नन्ही मुन्नी बच्ची, इसकी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? तहरीम। तहरीम अरशद। कैसा लगा आपकी बहन ने आज जब आपसे बर्गर छीनती थी, पिज़्ज़ा खींच लेती थी, तो गुस्सा तो कि इसने टॉप किया है? नहीं, बहुत खुशी हुई। हमारा सर पकड़ से बुलंद कर दिया जवेरी अरशद ने। अच्छा पक्की बात है जी। आप इसको पिज़्ज़ा खिलाएंगे आप? जी पक्की। जी बिल्कुल, डन हो गया जी, ये इसको पिज़्ज़ा खिलाएंगी। ये कज़न है, ये तारिक साहब की बेटी है। जी क्या नाम है बेटा? आयशा तारिक। क्या नाम है? आयशा तारिक। आयशा तारिक। कैसे लगा आपकी कज़न ने आज टॉप किया? बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही टॉप करेंगे। पक्की बात है जी जी। इनका कहना है कि हम भी टॉप करेंगे। और एक हमारी बहन बैठी है, बड़ी शर्मीली अंदाज में बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? फातिमा तारिक। फातिमा तारिक। कैसे लग रहा है आज आपकी कज़न के साथ आप मीडिया पे बैठी हो, इसने टॉप की है, कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है जी जी। इनको भी खुशी हो रही है, इनकी कज़न हमारे साथ। ये देखें, इससे भी बात करते हैं। ये तो हसन तारिक है कि मुझे पैसे दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आज आपकी बाजी ने टॉप किया है? बहुत खुशी हो रही है। बाजी को क्या खिलाया था खुशी में? आइसक्रीम। आइसक्रीम खिलाई थी? मिठाई भी खिलाई थी। जी बिल्कुल, कहता है मैंने आइसक्रीम मिठाई खिलाई थी। ये देखें नाजरीन, हमारे शुजाबाद का फ़ख्र, हमारी शुजाबाद की बेटी जिन्होंने शुजाबाद का नाम रोशन किया। ये उनके सेकंड पोजीशन का जो एवार्ड था मुल्तान बोर्ड की जानब से दिया गया था। ये देखें नाजरीन, उसके बाद हमारी बेटी ने लिए हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये उनकी जो यानी कि बोर्ड ऑफ सन्नत है। ये देखें नाजरीन, ये उनकी सेकंड पोजीशन की जो सन्नत है उन्होंने दी है। मैं आप अपने क्या नाजरीन को दिखाना चाहूँगा कि ये देखें नाजरीन, ये देखें मेरे शुजाबाद के हुनार बहनों बेटियों, आप भी मेहनत करें और जवेरिया अरशद की तरह अपना नाम और शुजाबाद का नाम, अपने ख़ानदान का नाम दुनिया भर में रोशन करें। ये थी जवेरिया अरशद साहबा से हमारी बातचीत हो रही थी। अच्छा जवेरिया अरशद साहबा, आप हमें ये बताएं कि आपकी इस यानी कि आपने सेकंड पोजीशन हासिल की, तो इसमें वालिदैन का कितना किरदार है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ये जो कामयाबी है? सारा ही किरदार मेरे पेरेंट्स का है, उसके बाद मेरे टीचर्स का है
मेरे मम्मा पापा की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, उनको मुझ पर यकीन था और उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल फरमा ली। अच्छा, आपका क्या इरादा मुस्तकबिल में? आपने कोई इंजीनियर बनना है, आपने कोई एंकर बनना है, आपने कोई डॉक्टर बनना है, आपने कोई सियासतदान बनना है, आपने कोई ब्यूरोक्रेट्स बनना है, क्या बनना है आपने? इंशाल्लाह मैं MBBS करके हार्ट सर्जन बनूंगी। कन्फर्म बात है? कंफर्म बात। अगर आप हार्ट सर्जन बनेगी तो शुजाबाद में वैसे भी हमारे पास कोई दिल का डॉक्टर नहीं है। आज भी असम्बली हाल में ये बात चल रही थी कि शुजाबाद में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हमारी जो कौम की बेटी है, हमारे शुजाबाद का फ़खर जवेरी अरशद का कहना है कि मैं इंशाल्लाह MBBS करने के बाद हार्ट सर्जन बनूंगी और अपने शुजाबाद का नाम भी रोशन करूंगी। तो आखिर में हमारी बहनों को, हमारे जो नन्हे मुन्ने स्टूडेंट आपको देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पे, आपका ये मेडल दिखाएं जरा, मेडल भी देख रहे हैं, ये देखें। हमारे जो जितने भी इदारे के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी इंसान की मेहनत रैगा नहीं जाती। मेरा अल्लाह इंसान को मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो जवेरिया, क्या मैसेज देना चाहेंगी मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को जो इस टाइम आपको देख रहे हैं? मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि मेहनत करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपना करियर बनाएं सबसे पहले और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला से जो मांगते हैं अल्लाह ताला वो ज़रूर अता फरमाते हैं। अच्छा, ये बताएं खाने में आपको क्या पसंद है? पिज़्ज़ा, बर्गर? मुझे राइस बहुत पसंद है। जी ठीक है जी, बिल्कुल क्योंकि मुझे भी राइस पसंद है, मेरी बहन को भी, बेटी को भी राइस पसंद है। मलिक अरशद साहब आज खुशी में बैठे हुए हैं। आखिरी सवाल मैं इनसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म होने वाला है। अरशद भाई, हमारे इस वक्त जो बल्कि पाकिस्तान की अवाम आपको देख रही है, तो आप इन वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? औलाद के साथ इनका रवैया कैसा होना चाहिए, यानी कि अपनी औलाद के साथ किस तरह से इनको बिहेव करना चाहिए ताकि सब जवेरी अरशद बन सकें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि वालिदैन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद पे इन्वेस्टमेंट करें, उनकी पढ़ाई पे, उनकी तरबियत पे खर्च करें। प्लाट्स, ज़मीन, मुरब्बे, जायदाद कुछ भी नहीं है। अगर आपकी औलाद अच्छी बन गई तो वो आपके मुरब्बे भी हैं, जायदाद भी हैं, प्लाट्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, सब कुछ हैं। तो अपनी औलाद के ऊपर इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ भी ना करें। तो अगर इंशाल्लाह आप अपनी औलाद पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देंगे, तो इंशाल्लाह वो आपका नाम दीन और दुनिया दोनों में रोशन करेंगी। और उनको हमेशा घर में कभी भी अपने पेरेंट्स, वालिद और बेटी या बेटे वाला माहौल ना करें, बल्कि फ्रेंडली माहौल पैदा करें ताकि बच्चा या बच्ची आपको अपने मसाइल, अपनी ख्वाहिशात बताने में कोई झिझक महसूस ना करें और उनको आप मोटिवेट करें कि आप बेटा आपने इस तरह करना, इस तरह पढ़ना है, आपका फ्यूचर ये होगा। तो इंशाल्लाह कि जब आप अपने घर में फ्रेंडली माहौल रखेंगे, बच्चों के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तालीम और तरबियत देंगे, तो ये आपका नाम रोशन करेगी, खुद ब खुद आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा बेटा, आखिरी मैं सवाल फिर करना चाहूँगा। आपके जो दादाजी थे, मास्टर असलम साहब थे, वो कमाल इंसान थे। उनकी मेहनत ही आज मलिक अरशद साहब पटवारी हैं। आपके चाचू तारिक साहब RPO दफ्तर में उनका मेन ओहदा है, और आपके जो चाचे हैं वो भी यानी कि RPO दफ्तर में खालिद साहब होते हैं, अब्दुस्तार साहब भी पुलिस महकमे में, सब माशाल्लाह। ये आपके दादे का मेन किरदार था हमारा। तो आप दादे को आज मिस कर रही हैं? मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने अपने 9th के रिज़ल्ट में भी बहुत मिस किया था। और जी बिल्कुल, यानी कि दादा से इनकी एक मोहब्बत थी, मुझे याद है। तो बच्ची की आंखों में आंसू भी आ गए। ये हकीकत ही यही होती है कि जो इनके दादा अबू थे, मास्टर असलम साहब थे, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों पे इन्वेस्ट की, अपने बच्चों पे मेहनत की। मलिक अरशद साहब हो गए, तारिक साहब हो गए, स्टार साहब हो गए, खालिद भाई हो गए, इन पे उन्होंने बड़ी इन्वेस्ट भी की, मेहनत की। मलिक अरशद का यही कहना था कि अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करोगे यही आपके मुरब्बे हैं, यही जदादे हैं। तो आज हमें खुशी हुई, आज हम बच्ची हमारी रो रही है, रोना नहीं है। आपने आगे और भी मेहनत करनी है, आपने यानी कि लंबा सफ़र ज़िंदगी का करना है। ये तो चीज़ें होती हैं। मैं जो वैसे याद है कि मास्टर असलम साहब हमेशा मुझे कहते थे, कदीर आपने बहुत आगे जाना, आप मेहनत करें। वो हमारे भी उस्ताद थे, हमें पढ़ाते थे। तो आज उनकी मेहनत से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बज़ात खुद नाइस आदमी थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जी, वालिद साहब मास्टर मोहम्मद असलम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन पैदा किया हुआ था, और हर जुमे को उनकी जो रूटीन थी, इनको पेमेंट देते थे और इनके साथ वादा था कि जो बच्चा क्लास में पोजीशन लेगा उसका अमाउंट ज़्यादा दूंगा। तो हर स्टार्ट इन्होंने किया था शुरू में कि आज से 8-10 साल पहले फ़ी बच्चा 10 रुपये देते थे हर जुमे को। तो जो पेपर में टॉप करते थे क्लास में तो उसके 10 रुपये बढ़ा देते थे, 20 रुपये 10 रुपये इंक्रीमेंट इजाफा कर देते थे। तो मेरे भतीजे, भांजे और बेटी और बेटे, इनके दरमियान
मुकाबला हो गया। जिस वक्त पिछले साल 2023 में जब फौत हुए थे तो कोई बच्चा उसी मुकाबले, हालांकि 10 रुपये बराबर स्टार्ट किए थे मुकाबले में, उस वक्त कोई बच्चा 120 रुपये ले रहा था, कोई 130 रुपये ले रहा था, कोई 140 ले रहा था, कोई 100 रुपये ले रहा था कंपटीशन का। और उनका वादा था कि जब मैट्रिक में टॉप करेगा तो उसको 50,000 रुपया मैं इनाम दूंगा। तो आज अगर वो होते तो बहुत खुशी होती उनको। नहीं, अगर अपने बुक जगह आप 50,000 मेरी बेटी को दे दें फिर? जी वो इंशाल्लाह हम फैमिली फंक्शन रख रहे हैं। तो इनकी दादी अम्मा माशाल्लाह हयात हैं, वो कल भी बल्कि कह रही थी कि जब वो फैमिली फंक्शन रखेंगी तो उनकी तरफ से पेंशन जो आ रही है वहाँ से 50,000 मैं इनके लिए इकट्ठा किया और इंशाल्लाह उनको मैं 50,000 पूरा करूँगी उनका वादा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अला जगह अता फरमाए। जी नाज़रीन, देखें किस कदर पीछे वालिदैन की मेहनतें होती हैं, किस कदर बुज़ुर्गों की मेहनतें होती हैं। मास्टर असलम साहब हम में नहीं है, मगर उनकी यादें, उनकी सोच, उनका किरदार आज हम में मौजूद है। जवेरी अरशद जो अपने दादा से 10 रुपये लेती थी, आज उसने मुल्तान बोर्ड में 15,000 रुपये भी लिए और अपनी दादी से 50,000 रुपये वो इनाम भी वसूल करेंगी। तो मैं बुज़ुर्गों से यही कहना चाहूँगा कि मास्टर असलम की तरह अपने बच्चों में कंपटीशन रखें। जो बच्चा टॉप करेगा अपनी हैसियत के मुताबिक 1 टॉफ़ी दें, 2 टॉफ़ी दें, 10 रुपये दें, 20 रुपये दें, फिर देखें किस कदर जवेरी अरशद जैसी हमारी बेटियाँ मुल्तान बोर्ड में टॉप करती हैं। सच कहते हैं कि जो इंसान की तरक्की होती है, इंसान का किरदार होता है, उसके घर से शुरू होता है। तो आज हमारी बेटी अरशद, जवेरी अरशद का जो किरदार था उसके दादा अबू ने अपने घर से शुरू किया था। तो मुझे उम्मीद है जो इसकी बहनें बैठी हैं, इनकी कज़नें बैठी हैं, ये भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मुल्तान में टॉप करेंगी। जैसे आज हम जवेरी अरशद का प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इनकी बहनें और इनके कज़नों का भी यहाँ पर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ जवेरी अरशद, मुल्तान बोर्ड में दूसरी और पूरी तहसील शुजाबाद में पहली पोजीशन हासिल करने वाली हमारे शुजाबाद की बेटी, शुजाबाद का फ़ख्र, जिन्होंने शुजाबाद का नाम रोशन पाकिस्तान भर में किया। हम इनके ख़ानदान को, इनकी फैमिली को और इनके अस्ताज़ा कराम को, इनके वालदैन को और जवेरी अरशद को खराज तहसीन भी पेश करते हैं और इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। दुआ करते हैं कि आने वाले वक्तों में FSC में भी हमारी कौम की बेटी जवेरी अरशद पूरे पाकिस्तान में टॉप करे और एक बार फिर शुजाबाद का नाम रोशन करे। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम जी पाकिस्तान मुल्तान। कैमरामैन इजाज़ अहमद जान के साथ आपका भाई कदीर शुजाबादी आपसे चाहेगा जवेरी अरशद, मलिक अरशद साथ और इनकी बहनों कज़नों के साथ इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।